हेलो वेलकम फ्रेंड्स गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट टाइम आप होम ट्यूशन कैसे पढ़ाएं कि आपको जो फीस है वो मुंह मांगी मिले। गाइस कई बार आप क्या है स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बट आप भी चाहते हैं कि यार मुझे जो फीस मिलनी चाहिए वो मेरे अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए, जिससे कि आप भी उस बच्चे को पूरे मन से पढ़ाएं। तो गाइस यदि आप भी पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छी फीस लेना चाहते हैं, तो गाइस जब आप पढ़ाते हैं, पहली बार जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ाते हैं, तो गाइस कुछ पॉइंट्स को आपको क्या बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। गाइस अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो गाइस डेफिनेटली आप क्या है मुंह मांगी फीस ले पाएंगे। और गाइस पेरेंट्स क्या है आपको खुशी खुशी वो फीस क्या है देगा। गाइस ये बिल्कुल ऐसा होगा, बस आप इस वीडियो को पहले देखिए और खुद समझिए बातों को, फिर आप खुद ही कहोगे हाँ वास्तव में फीस आपको क्या है मुंह मांगी मिलेगी। तो गाइस देखिए सबसे पहले तो आपको देखिए क्या समझना है। पहले देखिए जब भी कोई भी आपका ट्यूशन लगेगा तो आपके पास कॉल आएगी, और जब आपके पास कॉल आएगी तो वो अपने बच्चे के बारे में पेरेंट्स क्या बताएंगे कि हमको अपना बच्चा पढ़ाना है और ये उसके सब्जेक्ट्स वीक हैं और इस एरिया में पढ़ाना है। तो आप क्या करेंगे? तो अब आप करेंगे क्या, अब आप उनसे कहेंगे कि आपके बच्चे को हम 2 डेज या फिर 3 डेज जिसमें आप कंफर्टेबल हों उतना बता दीजिए कि भाई हम इतने दिन आपके बच्चे को फ्री डेमो क्लास देंगे, और अगर आपके बच्चे को समझ में आता तो हम इतना फीस आपसे लेंगे। ये आप उनको कमिटमेंट करें। तो जब आप फीस की बात करेंगे तो कई बार ऐसा होगा कि भाई आपसे कहा जाएगा अरे सर आप बहुत ज़्यादा फीस मांग रहे हो, हमको तो इससे कम में मिल जाएगा। ये बातें आपके सामने आएंगी। तो कुछ नहीं तो आप कह दो, स्पष्ट बोल दीजिए कि आप पहले पढ़ा के देखिए, फिर आप जो है देखिएगा कि जो आपके बच्चों को पढ़ाया गया क्या उसके अकॉर्डिंग फीस सही है कि नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि पेरेंट्स आपको बुलाएंगे और पढ़वा के देखें। और गाइस कई बार ऐसा भी होगा कि पेरेंट्स आपको नहीं भी बुलाएंगे। तो गाइस ये पहली चीज़ तो यहाँ पे है कि आपको पहला पॉइंट ये समझना है कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा ट्यूशन हटने का, कि भाई अगर आपको ट्यूशन हटता है तो बहुत ज़्यादा आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये आपको पहली चीज़ तो क्या है, रिस्क लेना पड़ेगा। गाइस एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आपने देखा होगा आज की डेट में गांव में कई लोग ऐसे होते हैं जो मजदूरी तक का काम करते हैं, लेकिन उनके पास जो बाइक होती है वो अपाचे होती है। और गाइस यहीं आप शहरों में देख लो, लोग 15-20 हज़ार रुपये कमाते हैं लेकिन गाड़ी कौन सी होती है, स्प्लेंडर होती है। गाइस कमाने की शक्ति तो दोनों की अलग अलग है, लेकिन लेने का तरीका अलग अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि पेरेंट्स क्या चाहता है, पेरेंट्स कितना खर्च कर सकता है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके ऊपर नहीं। बट आपको क्या है जो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं, जो आपको चाहते हैं कि भाई हाँ मुझे इतनी फीस मिले तो मैं अपनी पूरी इच्छा से पढ़ाऊँगा। और गाइस इच्छा से पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज किसी का करियर आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि जो आप पढ़ा रहे होते हो वो अच्छा पढ़ रहा होता है और उसी के अकॉर्डिंग वो कहीं ना कहीं स्कोर करेगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको फीस सही नहीं दी जा रही है तो फिर उस जगह आप ना जाएं, जिससे कि जो भी उस बच्चों को पढ़ाए वो कम से कम उस फीस में सेटिस्फाई होके अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब गाइस होगा क्या, जैसे जब आप फीस के बारे में बोल देंगे तो अगर वो आपको बुलाते हैं तो आप जाएंगे, और अगर नहीं बुलाते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब दूसरी बार कॉल आए फिर से आप यही तरीका अपनाइए। अब गाइस जब आप शुरुआत में बिल्कुल नए नए होते हैं होम ट्यूटर, जब आप बिल्कुल नए नए होम ट्यूटर बनते हैं तो गाइस शुरुआत में ये तरीका थोड़ा फॉलो मत करिए, क्योंकि आपको नीड होगी होम ट्यूशन की पैसा कमाने की। तो शुरुआत में कुछ ट्यूशन पे फॉर्मूला अप्लाई मत करिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस ये भी होते हैं कि होम ट्यूशन नहीं भी लगता है। तो शुरुआत में तरीका नहीं अपनाएंगे, बट कुछ ट्यूशन्स के बाद ये तरीका आप अपनाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे ट्यूशन्स मिलेंगे। और गाइस जो आप नॉर्मल ट्यूशन 2 ट्यूशन पढ़ाते हो, जितना पेमेंट 2 ट्यूशन लेते हो उतना आपको 1 ट्यूशन से ही पेमेंट मिलेगा। अब गाइस आप ये भी सोच रहे होते हैं कि यार जो ट्यूशन महंगे पे लगेगा, जिसमें ज़्यादा फीस मिलेगी, तो क्या उसको कुछ अलग से कराना पड़ेगा? तो गाइस देखिए जब आप खुद सोच के देखिए, आप किसी व्यक्ति से ज़्यादा फीस ले रहे हैं तो क्या आपको कुछ उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी?
और गाइस यदि आप नहीं करेंगे एक्स्ट्रा मेहनत तो फिर क्या होगा, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि वो दूसरे टीचर को पकड़ लेगा, आपको छोड़ देगा। तो इसलिए जब भी आप पढ़ाएं तो ये सब चीज़ों का बात ध्यान रखें। कई बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स आपसे डायरेक्टली कहेगा कि सर फीस तो आप इतना ले रहे हो, रिजल्ट की क्या गारंटी दोगे आप। ये क्वेश्चन कई बार आपके सामने आएगा, तो आप ये बोलो उस जगह कि सर देखिए रिजल्ट की गारंटी तो नहीं लेंगे, लेकिन आप 1 महीने पढ़ा के देखिए। अगर आपको लगे कि हाँ इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो नेक्स्ट मंथ कंटिन्यू करिएगा, अदरवाइज आप क्या है ट्यूशन को लीव कर दीजिएगा। तो गाइस ये चीज़ आपको क्या है कहीं ना कहीं पेरेंट्स से कहनी होगी। तो पेरेंट्स भी आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है कि सर पहले महीने आप जितनी फीस हम बताएं उतनी लो, उसके बाद आप अपना चार्ज लेना, जब हम सेटिस्फाई होंगे तो हम आपको आपका चार्ज लेंगे। पेरेंट्स आपसे तुरंत क्रॉस क्वेश्चन ये भी कर सकता है। जगह आपको डायरेक्टली ये कहना है कि चलिए मैं आपको आपकी फ़ीस के अकॉर्डिंग पढ़ा दूंगा, लेकिन नेक्स्ट मंथ से आपको वही फीस करनी पड़ेगी जो मैं आपको बताऊँगा। और अगर आपको लगे कि इतनी आप फीस नहीं दे सकते हो तो फिर आप अपना ट्यूशन बिना मुझसे क्वेश्चन किए छोड़ दीजिएगा। और गाइस जब आप ये चीज़ बोलें तो ये इतना आपका कॉन्फिडेंस भी हो कि भाई हाँ 1 महीने में आप बच्चे का रिजल्ट भी इम्प्रूव कर दोगे, अदरवाइज़ आपका लॉस होने वाला है। बिकॉज आपने जो भी पेरेंट्स ने पेमेंट की बात कही उसके बेसिस पे आपने पढ़ा दिया है, तो ये खुद के अंदर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं मैं 1 महीने में रिजल्ट को इम्प्रूव कर दूंगा। और गाइस देखिए जो रिजल्ट होता है वो इम्प्रूव कैसे होता है, वो होता है कि जब आप बच्चों को पढ़ाते हो। और गाइस कई बार आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि उसके जो एग्ज़ाम वगैरह होंगे वो तो बाद में होंगे, तो रिजल्ट कैसे पता चल जाएगा। तो देखिए रिजल्ट कैसे पता चल जाएगा, इसके लिए क्या आप पेरेंट्स से कह सकते हो कि सर या मैम मैंने आपके बच्चों को ये चैप्टर्स पढ़ा दिए, तो इन चैप्टर्स का आप क्या है टेस्ट ले लें। तो वो टेस्ट ले लेंगे। और गाइस यदि वो टेस्ट नहीं ले रहे हैं तो आप कहो कि तो मैं टेस्ट लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि बच्चे क्या पे कितने नंबर आते हैं। तो आप टेस्ट में क्वेश्चन दीजिए, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा भाई कितना इसको आया कितना नहीं आया। तो गाइस ओवरऑल बात यहाँ पर ये है कि अगर पैसा अच्छा चाहिए तो आपको जो रिजल्ट है वो भी अच्छा देना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि भाई बिना रिजल्ट दिए पैसा आ जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे सपोज करिए आपने ये 3 ट्यूशन पे अप्लाई किया प्रोसेस, अब 3 ट्यूशन में से अगर आपने 2 पेरेंट्स का भी ट्रस्ट जीत लिया तो वो पेरेंट्स वही चीज़ करेंगे जो आप कहोगे। वही चीज़ करेंगे का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सर बच्चे को कल कॉपी दिलवा देना, तो कॉपी को दिलवा देंगे। अगर आपने कहा सर ये बुक दिलवा देना तो बुक आ जाएगी। अगर आपने कहा कूलर नहीं लगा कूलर लगवा जाएगा तो कूलर लग जाएगा। बिकॉज वहाँ पर आपकी जो बात की वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा मैटर करेगी, क्योंकि बिकॉज आपने जो कमिटमेंट किया वो आपने पूरा किया। और गाइस जो कमिटमेंट पूरा करता है उसकी वैल्यू फिर कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जो कह रहे हैं आप वो चीज़ होनी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि मैं आपके बच्चे का हर महीने टेस्ट लूँगा तो फिर उसको टेस्ट लेना ही लेना है। ये नहीं कि मतलब जो है किसी बहाने के चक्कर में या कहीं जाने के चक्कर में टेस्ट छूट गया। और अगर आपने कहा कि भाई मैं मोबाइल यूज़ नहीं करूँगा बच्चों को पढ़ाते समय, तो भाई यूज़ नहीं करना है, ये नहीं कि यूज़ करने बैठ गए। और देखिए अगर आपकी कुछ कॉल ज़्यादा वगैरह आती हैं तो भाई जो इमरजेंसी कॉल हैं कि उनको रिसीव करें, बाकी कॉल को रिसीव ना करें। और जब आप फ़ोन से अगर बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हो तो एक बात ये भी ध्यान रखें कि आप जब पढ़ाएं बच्चे को तो पेरेंट्स का एक्सप्रेशन जरूर चेक करें। अगर पेरेंट्स को ये लग रहा है उसके एक्सप्रेशन से कि भाई इनको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा तो आप फ़ोन से पढ़ाना बंद कर दें, आप नॉर्मल वे से पढ़ाइए। बिकॉज आप इस फर्स्ट मंथ में ये नहीं जान पाओगे कि पेरेंट्स किस माइंडसेट का, बच्चा किस माइंडसेट का है। तो जो भी आपके सामने लग रहा है आपको उसी के अकॉर्डिंग आप काम करें। गाइस जब आप सारी चीज़ों को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करें तो गाइस पेमेंट आपको डेफिनेटली मुंह मांगा मिलेगा। और गाइस जो फीस होती है कोई भी पेरेंट्स है फीस देने में नहीं हिचकिचाएगा अगर उसके बच्चे का रिजल्ट अच्छा आएगा। और वो सिर्फ तभी हिचकिचाएगा जब पैसा उसका क्या है वेस्ट हो रहा होगा। वेस्ट हो रहा होगा का मतलब क्या है कि आपने तो पढ़ाया बट बच्चे को कुछ नहीं आया या उसका रिजल्ट इम्प्रूव नहीं हुआ।
तो गाइस आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए कि अगर आप पढ़ा रहे हो तो बच्चे का रिजल्ट भी इम्प्रूव होना चाहिए और बच्चे का रिजल्ट ही आपकी सक्सेस बनेगा। गाइस मान लीजिए आपने एक बच्चा पढ़ाया और उसका रिजल्ट अच्छा आता है, तो गाइस वही पेरेंट्स किसी दूसरे पर्सन को बताएगा कि ये सर हैं, इन्होंने हमारे बच्चों को पढ़ाया और इतना अच्छा रिजल्ट आया, तो वही पेरेंट्स आपको नेक्स्ट ट्यूशन का काम भी करेगा। तो गाइस एक तीर दो निशाने वाला काम हो गया। पहली चीज़ पैसा भी आपको मुँह मांगा मिलेगा और दूसरी चीज़ कि आपने जो ट्यूशन पढ़ाया उस पेरेंट्स ने आपको दूसरा ट्यूशन भी दिलाया। और गाइस ऐसा लगभग हर जगह होता है। गाइस यदि कोई आपकी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस यदि आपको होम ट्यूशन पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई तकलीफ़ हो रही है या आप कुछ जानना चाहते हैं, तो गाइस मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल पे। गाइस प्लेलिस्ट का नाम है होम ट्यूशन होम ट्यूटर। इस प्लेलिस्ट में टीचिंग कैसे करना है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, डेमो क्लास कैसे देना है, इसके रिगार्डिंग सभी वीडियो फ्री में अपलोड किए जा चुके हैं। तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। और गाइस जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस हमारा फेसबुक पेज है जहाँ पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा और उस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भी आप हमारे साथ अपनी क्वेरी को डिस्कस कर सकते हैं। और गाइस यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और गाइस ऐसे वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।